नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एमआर मंसूरी विकलांग हेल्थ के दिव्यांग चैनल से आपका संडे स्पेशल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज संडे है और संडे स्पेशल में कुछ न कुछ बेहतर लेके आने का वादा है और वचन है, तो उस वचन को निभाना है। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अभी नवरात्र हुए हैं और रमज़ान चल रहे हैं, ईद करीब आने वाली है, तो आप सबको एडवांस में ईद की दिली मुबारकबाद इस दिल से, इस हृदय से, विकलांग हेल्थ के दिव्यांग चैनल की तरफ से, श्री विष्णुकांत मिश्रा सर की तरफ से। क्योंकि किसी टॉपिक को कहने से पहले, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, किसी की टॉपिक को कहने से पहले हमें एक दूसरे के प्रेम को समझना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा। चाहे गुरु के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, चाची के रूप में, माँ के रूप में, चाचा के रूप में, ऐसे तमाम से रिलेशन हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो संबंध, मेरा अपना मानना है भाई, समाज के रिगुण कुछ संबंध हमें सभी को मिलते हैं, ऐसा आप अभी सहमत हो जाओगे। मैं इससे आज की टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आपसे इसलिए रूबरू हो जाऊँ कि ताकि बहुत दिन से बात नहीं हुई आपसे। कुछ रिश्ते जो हमें बुआ, मौसी, माँ बाप, भाई बहन, ताई और ऐसी खाला, चाची, सब रिश्ते मिलते हैं अपने आप स्वतः, चाहे करोड़पति हो, चाहे वो बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाला हो। ठीक, बात यहाँ पे उसकी नहीं, यहाँ पे शरीर की बात है, संबंधों की बात है। तो उस चीज़ में क्या है कि वो तो मिलना ही मिलना है, उसको आप जैसे चलाओगे उसे चलेंगे और सबके चलते ही रहते हैं निश्चित रूप से। लेकिन सिस्टम ये है कि जो हम रिश्ते हम खुद बनाते हैं, किसी को बहन बनाया और किसी को आंटी बनाया, किसी को चाची है, मामी, जो भी रिलेशन है, जो जात धर्म बंद, उसका कोई सिस्टम नहीं है, बंधन का नहीं, कि हम जो बनाते हैं उसको बाखूबी निभाने का प्रयास करना चाहिए और लोग करते भी हैं। क्योंकि जो रिश्ते हमने बनाए हैं, जो कुदरत ने दिए वो तो दिए ही हैं, हमने जो बनाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैंने कई लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो रिलेशन में होने के बाद में, पारिवारिक खास ब्लड रिलेशन में होने के बाद में वो काम को ना कह देते हैं, और दूसरा दूर का बंदा जो 100 किलोमीटर दूर पे है, 200 किलोमीटर दूर पे है, 500 किलोमीटर दूर पे है, वो कह देता ठीक है भैया हो जाएगा, ठीक है भाभी हो जाएगा, ठीक है दीदी हो जाएगा। ये एक ललक, एक आपसदारी का होना चाहिए। चलिए खैर, आज हम टॉपिक की बात करते हैं। यही टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ मैं, समझने वाली बात है। मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ, अपनी बात को प्रेजेंट, अपनी बात को कहने की कला। हम भी आपका बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, विश्वकर्मा सर बात करते हैं। अगर हम दिव्यांगम की बात करें, क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है दिव्यांगम चैनल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी लास्ट देखते रहिएगा, एक कुछ खास होने वाला है इसमें, कुछ आपके लिए खास होने वाला है, निश्चित रूप से। हाँ, खास होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, हिंदी में समझ लीजिए। बहुत संस्पेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान नहीं, कुछ रियल में। आप बने रहिए दिव्यांग चैनल साथ में। तो दोस्तों, हम कहते हैं अपनी बात को प्रेजेंट करने की, सामने वाले के सामने करने की कला, अपनी बात को रखने की कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सामने बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कभी लोग 10-50 लोग नए भी आ जाते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे यहाँ डेली की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सभी वीडियो का आनंद उठा सकें, सोच सीख सकें, कुछ जानकारी ले सकें, कुछ अगर त्यौहार है तो उसमें बधाई ले सकें और दे भी सकें। दोनों चीज़ें हैं, लेना और देना, दोनों चीज़ें। चलिए दोस्तों, हम बात समय खराब करते हुए आपको ले बात करते हैं सीधे कि जो आपकी बोलने की कला है वो कैसे, मैं आपको समझाने की, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अब एग्जाम्पल तौर पे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कह दिया हाँ यहाँ तकलीफ है, अच्छा सांस लो, कब से है, जबान दिखाओ, टॉर्च से देखा, आंखें दिखाओ, ठीक है, ब्लड कम है, अच्छा खांसी कब से आ रही, खांसी कब से आ रही, हाँ भाई देखा, पेशेंट संतुष्ट हो गया, हिंदी उर्दू में कहते हैं मुतमईन, संतुष्ट हो गया। डॉक्टर साहब बहुत टॉप क्लास के हैं, बहुत बढ़िया हैं, यहाँ भी देखा, खांसी भी देखी, आला लगा के भी देखा, वो संतुष्ट हो गया। ये है क्या, उनकी अपनी प्रेजेंट करने की अपनी बात को करा। वो न कहे ओए क्या है, खांसी कब से, खांसी है, ठीक है, अच्छा ठीक करता हूँ, ठीक, अच्छा ठीक है, ये दवा लेना, सिरप लेना, टेबलेट ले जाओ। नहीं, तो ये कला ही है, कला के कारण ही वो दवा वही होगी, सब मैं नहीं करता हूँ, नर्सिंग होम वही होगा, डॉक्टर वही होगा, लेकिन सिर्फ उसकी जो बोलने की कला है, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन आपने देखा होगा, ठीक है ये दवा खा लीजिए, देख दाख लिया कायदे से, उसके बाद कहा ठीक
सब सांस ले लिया और मतलब खांसी और बुखार जो भी चीज़ें हैं आपको बता दिया, आपको दिखा दिया इस तरीके से कि हाँ आप वो आपको केयरफुल है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको संतुष्टि मिलती है और वही दवा आपको फ़ायदा करती है। आप जानते हैं ना। चलिए खैर, ये मैंने सोचा कि इससे ईज़िली ये चीज़ नहीं है कि जो आप लोग लगभग सब जितने लोग हैं वो डॉक्टर के पास गए न गए होंगे किसी न किसी रूप में, खांसी बुखार के उसमें। तो ये मैं दोस्तों आज इसलिए आज ये बोलने की कला है क्योंकि मेरी ज़बान रुक नहीं पा रही है। मैं अगर बात करूँ 2 गुरुओं की अपनी, तो अगर श्री विष्णुकांत मिश्रा सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग ट्रस्ट के हैं और दिव्यांगजन के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका जो एक सिस्टम है बोलने की कला, अगर वो डांटते भी ना समझ में नहीं आता कि ये तो समझ में आ गया कि डाटा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि डाटा किन शब्दों से। प्यार किया तो इतना श्लील बोलते हैं। मैं मक्खन खाना लाने की बात नहीं करता हूँ, जिसको जो खराब होता है हमारे भी अभी ऐसे लोगों का भी नाम ले लूँगा मैं जो हमारे टेस्ट में मतलब उदासीनता के मतलब टांग खींचने का भी काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि किसकी बात करता हूँ। चलिए बात करते हैं गुरु की बात करते हैं। अगर बात की जाए श्री इलाहाबाद जो इंडियन बैंक है उसके जो हेड होके मतलब ब्रांच हेड होके सीनियर मैनेजर होके अच्छी पोस्ट रिटायर हो गए हैं, और वो भी उनका भी बोलने का अंदाज़, चाहे वो फैमिली में हो और जब बैंक में थे तभी मैंने देखा, ऐसा नहीं मैं बैंक में, अब भी बैंक में चलो भाई उनका अपना नौकरी है ना, करना है अच्छा सा ब्रांच को मेंटेन करना है और बिजनेस को उनको मेंटेन करना, लेकिन आज भी वही उनकी में कला है और आखिरी सांस तक रहेगी। जिसका अच्छी चीज़ होती है वो आखिरी सांस तक रहती है, उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज भी बड़ा प्रेम से बोलते हैं, कोई भी काम हो कोई भी बात हो अपने घर में बोलते हैं। बाकी हमारे आपको बात चलो गुरु उसी से कहा है, किसी से रिलेशन में अपने घर में भी वो बड़ी प्रेम पूर्वक बोलते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट बहुत करते हैं। मतलब प्रेम नहीं खाली, अभी मैं प्रेम और घृणा और नफरत और सिस्टम और बॉक्सिंग सब बताऊँगा। वो इतनी बढ़िया तरीके से करते हैं कि मतलब दिल को छू जाती है। डांट भी पड़े तकलीफ नहीं होती कि डांट हो गया, अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, आज के वन्ना आने को तुम अपने घर को, मैं अपने घर को, ऐसा होता है। लेकिन ये होती है बोलने की कला। दोस्तों बोलने की कला में इतना जादू है, ये मैजिक होती है बोलने की कला। आपकी ज़बान से मैजिक होता है जो दूसरे वाला प्रभावित हो जाता है। तुमने क्या घुट्टी पिला दी यार, तब मैं 3 दिन से काम कर रहा था, नहीं हो रहा, तुमने 5 मिनट में पता नहीं क्या बता दिया, कान में जाके 2 मिनट में बता दिया, 5 मिनट बता दिया, वो कह रहा था कि मैं करवा दूंगा, हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बात है कि हम अपनी बात को अपने कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करें भाषा के हथियार से संबंध, भाषा हथियार इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब इससे गाली भी दे सकते हैं, इससे प्रेम भी हो सकते हैं। बंदूक तरीके से इधर चली तो दुश्मन गया, इधर हल्के से घूम गई तो आदमी गया। इसलिए मतलब मैं आपसे, मुझे नहीं लगता कि आपसे मैं कुछ दूसरे से बात कर रहा हूँ। तो भाषा के हथियार के में संबंध में आर्थिक इसमें आर्थिक क्या ज़रूरत थी? भाषा के हथियार से संबंध और आर्थिक भविष्य जो मजबूत पैसा फाइनेंस बनता है, वो कैसे वो कैसे बनता दिया, कैसे बनता है अभी बता दूंगा। आपके हथियार से संबंध जो होता है बहुत मतलब आपकी ज़बान से जो संबंध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो हमें अपने शब्दों में, हमें और आपको स्पेशली, हमें आपको अपने शब्दों में गंभीरता लानी होगी, गंभीरता डालनी होगी उन शब्दों में, जोश, साहस, वचनबद्धता। अभी वचनबद्धता पे मैं आपसे बात करूंगा। वचनबद्धता, प्रेम और घृणा भी, ठीक, मैं खाली प्रेम की बात नहीं करूंगा, घृणा भी, आदि की गहनता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये इसको कैसे सही होगा, इसको सिर्फ अपने शब्दों से ही कि किस तरीके से इसे करना है, क्योंकि यही गहराई। आप जिस भी टॉपिक पे बात करो, मतलब बात करो, जैसे अगर मैंने कहा जोश, साहस, वचनबद्धता, प्रेम, घृणा, इस पर जो भी टॉपिक बात करो, फिर आदमी को लगना चाहिए, इंसान को, कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आदमी को, अच्छा मैं तो थोड़ा सा मेडिकल लाइन से तमाम से लोग होंगे, अरे इसे बता देता हूँ। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं समझाने का प्रयास करूँगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, वो कहते हैं सर हमारे उसमें अगर वो प्रेजेंट करने गई, ऐसा सर नमस्ते, और वो हमारा फला कंपनी है A to Z, और उसमें पैरास्टामॉल आता है, बिजोसिक आता है, पैरास्टामॉल 400 mg है, 300 mg इस तरफ में है, और इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। नहीं ऐसा होता है ना। लेकिन बताना उसको यही है कि हमारे में है। तो
तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के साथ में सर रिसेप्ट इज्जत से बैठते हैं, सर आई एम फला 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 कंपनी से, और सर दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी नेचुरल एंड लो कॉस्ट पे। तो इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन इतना हाई प्रोफाइल के देते हैं कि लगता है डॉक्टर को कंपनी बढ़िया है। तब वो सैंपल लेता है, सैंपल के आधार पर पेशेंट को देता है, पेशेंट और तब उसमें रिजल्ट निकल के आता है कि हाँ इतने में जिसको 400 mg देना चाहिए था पैरासिटामोल उसको 200 mg में फ़ायदा हो गया। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरीके से समझ रहे हैं, आपसे कह रहा हूँ, समझ रहे हो, हम किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। किसी चीज़, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा अपनी माँ से सीसी मांग रहा है, तो सीसी का मतलब होता है मुझे चीज़ें देना, खाना दे दो। नहीं, बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मम्मी से मम्मी जी, अम्मा, दाई, ताई, जो भी रिलेशन है, मतलब जो लोग प्यार से बोले मम्मा, मॉम, मम्मी मुझे शीशी चाहिए, भूख लगी है, तो वो मॉम अगर उसके बुखार भी होगा, हालांकि माँ तो ध्यान बहुत ही गहनशीलता होती है, अगर उसके बुखार भी होगा तब भी उसका मन नहीं उठने का होगा, तब भी जाके किचन से आपके लिए शीशी बना के देगी। सहमत है? बिल्कुल। तो दोस्तों बोलने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि हमारी कला ही हमें सब कुछ बताती है। दोस्त बोलने के लिए अच्छा, दूसरी बात है जैसे जोश में बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस। आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग का एपिसोड देखा है? नहीं देखा है? मीटिंग देखी, इतना जोश के साथ में आते 10 मिनट के लिए, लेकिन इतना जोश भर देते हैं कि आदमी कहता है नहीं ज्वाइन करना है, नहीं करना, मुझे ले लेना है। ऐसा होता है, साहस इतना होता है। 11 बज गया, 10 बजे का टाइम, 11 बज गया, कोई आया नहीं। शुरुआती दौर बता रहा हूँ मीटिंगों को लोगों के, मैं किसी पार्टी का नाम देता, मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम देता या किसी चीज़ का नाम देता। 11-10 बजे टाइम रखा, 11 बज गया अभी, लेकिन साहस के साथ में लगे हैं और वचनबद्धता कि मैंने आपसे बोल दिया। अब मैंने कहा था वचन मैं बताऊँगा। मेरा वचन है कि जब से मैंने किया है तो 2 सप्ताह, एक बार मैं कहीं बाहर था, आई थिंक अपनी 4 व्हीलर बनवा रहा था, रात हो गई थी, तो उसमें मैं एपिसोड नहीं दे पाया था। और एक बार नेटवर्क का कोई इशू था, तब थोड़ा लेट से आया था। लेकिन जब से मैंने शुरू किया है, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि जो सच है वो सच है। एक बार नहीं दे पाया, उसके बाद में फिर लगातार क्या है, मिश्रा जी से वचन, कोई सैलरी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वचन। मिश्रा जी जब तक दिव्यांगम है और मैं स्पेशली हूँ, जिंदा हूँ और हाथ पर दिमाग काम करने वाला, तब तक मैं एपिसोड देता रहूँगा। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देता रहूँगा। इसीलिए मैं बता दूँ, ये वीडियो पहुँचते मतलब कई बार रिट्राई नेटवर्क इशू रहा और नहीं पहुँच पाया, लेकिन अंततः पहुँचा दिया, क्योंकि वचन बनता भी बहुत ही जो है। और घृणा भी ऐसा नहीं, घृणा भी जब की जाए, घृणा मतलब वो नहीं कि मतलब नफरत करता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। घृणा मतलब इस तरीके से कि थर्ड पार्टी को बना दो कि फला आदमी को ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, इस तरीके से, मतलब इसकी बात इसकी कहो, सुना इसको दो। तो आदमी कहेगा साला बता भी दिया मुझे क्या करना है, बता भी दिया मेरे लिए और मेरे को कहा भी नहीं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा दोस्तों, मैं एक एपिसोड में घोषणा करने वाला हूँ इस एपिसोड में, अब समय ना खराब करते, एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा है। विकलांग साथी ट्रस्ट एंड हैप्पी फैशन, विकलांग साथी ट्रस्ट एंड हैप्पी फैशन, यूट्यूब चैनल भी है हैप्पी फैशन का, आप उस पर जाके देख सकते हैं। लाइक कमेंट को तो अलग चीज़ है। तो की तरफ से जो दिव्यांग श्री विष्णुकांत मिश्रा जी से अटैच में है, कह सकते हैं कि कोई भी हो, जान पहचान का कोई वो इशू नहीं कि जो अटैच हो, तो या एक हैप्पी फैशन के एमडी जो श्रीमती नफीस अख्तर हैं, उनसे संपर्क कर सकता है। नंबर है उनका 98 38 99 19 20। तो मैडम ने कहा कि जो विकलांग आजकल IPL चल रहा है ना, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक सकारात्मक सोच सोची और मिश्रा जी से फिर उन्होंने बात की कि जो विकलांग टीम के द्वारा खेलते हैं तो उनको कैप और लोवर और टी-शर्ट। एक साथी का एक 9 नंबर से उनका मैडम के पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैम ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी टीम है तो आप टीम में कई ज़िले से उन्होंने जो मुझे जानकारी मिली है, बताया गया है सीतापुर, मिश्रा जी को तो बताया गया सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बरेली, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, बहराइच, इन ज़िलों में अगर कोई खिलाड़ी खेलता है यूपी के, बेसिकली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, तो उनको कैप, पूरी टीम को कैप, लोवर और टी-शर्ट दी जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाई प्रोफाइल में बहुत कुछ मिलता है, और हाई प्रोफाइल के लोगों, अगर हाई प्रोफाइल में नॉर्मल भी कह जाए तो बच्चों को घर से बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, समाज भी जानता है। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम हैप्पी फैशन
कोई उनको चेक नहीं दे रहा है, विकलांग साथी ट्रस्ट उनको कुछ प्रॉपर्टी नहीं लिखा दे रहा है, लेकिन उनके साहस को सलाम करते हुए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए। तो इस तरीके से आपके अगर नॉलेज में कोई भी है तो श्री कृष्णकांत मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। और 1 महीना पहले ही आपको एक्चुअली बताना होगा कि टीम में कितने लोग हैं, क्या साइज़ लगता है, क्योंकि साइज़ बनाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। संडे स्पेशल में आपका सब स्वागत है। बने रहिए दिव्या के साथ में। अगर आप सब चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, मिलते हैं सर। ओके, बाय बाय।